अस्सलामुअलैकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चले जी, एक बार फिर से आपको अपने इस नए व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। आज का व्लॉग मैंने ये आपके लिए बनाया है जो मेरे 200 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बनाया है, ताकि उनको बता सकूँ कि मेरी डेली रूटीन में कौन कौन से काम शामिल हैं और मैं डेली रूटीन में और एक हाउसवाइफ की डेली रूटीन में ये सब काम शामिल होते हैं। तो यकीनन अगर आप भी हाउसवाइफ है तो आपकी रूटीन में भी ये सारे काम शामिल होते ही होंगे। तो ये व्लॉग मेरा आज का पूरा दिन का है, जो मैंने आज जितने भी सारे काम किए हैं तो सबकी मैंने एक एक क्लिप्स बना ली है। तो चलिए जी, फ़िलहाल तो ये सहन को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो सुबह की शुरुआत तो जो काम से शुरू होती है सबसे पहले सहन से ही होती है। सहन साफ़ होता है। तो फ़िलहाल तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। झाड़ पोंछ तो लगभग हो चुकी है, अब आती है इस वॉश बेसिन की बारी। इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो ये चीज़ें डेली साफ़ होती है, मगर डेली इस्तेमाल में होती है, इसीलिए ज़्यादा मैली दिखने लगती है। तो चलो जी, ये सब साफ़ हो चुका है। अब आती है किचन में जाने की बारी। तो मैं किचन में इस टाइम आ गई थी किचन का काम करने के लिए। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। तो यहाँ पर किचन के जो बाकी काम थे वो फ़िलहाल मैं कर रही थी, और सुबह नाश्ते के जो बर्तन थे वो मैं वॉश कर रही थी। क्योंकि अगर बर्तनों को हम एक दूसरे के ऊपर जमा करते जाएंगे तो बर्तन बहुत सारे होते जाएंगे, लिहाजा अगर उसी टाइम वही बर्तन धुल जाए तो ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे और हमारा काम का करने का तरीका भी आसान होगा। तो बर्तन वगैरह धुल चुके थे। यहाँ पर मैं आ गई थी सारे रूम की सफाई करने के लिए। और जब डेली डस्टिंग होती है तो ये अलमारियाँ भी डेली ही साफ़ होती है, मगर फिर भी इन पे डस्ट बैठ जाती है जो साफ़ दिखाई देने लगती है। तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि सुबह अगर जैसे ही उठे करें तो सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कर लिया करें, क्योंकि अगर बिस्तर ठीक होगा तो पूरा कमरा अच्छी तरह से दिखने लगेगा, अच्छे से साफ़ दिखने लगेगा। तो चले जी, वो रूम तो साफ़ हो चुका है। अब ट्यूब लॉन्च की बारी आती है। यहाँ पर मैं आ गई थी, डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी। तो बस यही होती है एक हाउसवाइफ की डेली रूटीन में ये काम शामिल। तो लगभग सारी जगह की डस्टिंग हो गई थी। ये वो चीज़ें हैं जो डेली साफ़ होती है, मगर डेली ही इन पे डस्ट बैठ जाती है। एक दिन को, 2 दिन को, 3 दिन को छोड़ते आप अगर एक दिन भी साफ़ ना हो तो देखने लायक नहीं होती। तो फिर अभी मैं अपने रूम की तरफ आ गई थी। यहाँ पर मैंने अपने रूम की भी बेडशीट उतार ली थी, अपनी बेटी के रूम की भी उतार ली थी। इनको अच्छी तरह से झाड़ कर दोबारा बिछा लिया था। आज मैंने सोचा इन सभी बेडशीट्स को धो लेती हूँ, फिर सर्दी बहुत थी, मन नहीं किया मेरा धोने का। मैंने सोचा थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए फिर इन सबको मैं वॉश कर लूँगी। तो ज़्यादा मैली नहीं थी बेडशीट्स, इसीलिए मैंने इन्हें वॉश नहीं किया। तो जी, ये हो गया है मेरा रूम साफ़। अब आती थी मेरी बेटी की रूम की बारी। इसकी रूम की तरफ मैं आ गई थी। इसकी मैंने बेडशीट अच्छी तरह से बाहर झाड़ ली थी, फिर दोबारा से मैंने इसे बिछा लिया था ताकि कोई कचरा वगैरह इस पर अगर हो तो निकल जाए।
उम्मीद करूँगी कि आज का व्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। इन सब कामों की वीडियो जो मैंने बनाई है थोड़ी सी स्पीड करके बनाई है। अगर मैं इन सबको वैसे ही वीडियो अगर स्लो करके बनाती तो स्पीड ना करती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और आपका टाइम भी वेस्ट होता और शायद आप देख भी ना सकते। तो चलिए जी चलती हूँ अभी अपनी कुकिंग की तरफ। आज मैंने थोड़ा सा गाजर का हलवा बनाया था। गाजर का हलवा मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है, मैंने उसके लिए बनाया था। तो यहाँ पर मैं इस चॉपर की मदद से सारी गाजर को अच्छी तरह से छीलकर फिर इस चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लूँगी। इस तरह से गाजर भी जल्दी से गल जाती है और ज़्यादा पकने में टाइम भी नहीं लेती। तो अब इसमें पानी डालकर इसे दम पर रख दूँगी, फिर उठा लूँगी इसे। हल्की आंच पर मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी। फिर जितनी मुझे चीनी चाहिए होगी मैं वो ऐड कर लूँगी। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसे अलग से किसी अलग से कंटेनर में खाली कर दूंगी ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो चलिए जी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ आज के दोपहर के खाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ कद्दू। तो इन सबको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद अच्छा, हमारे घर में जब भी कद्दू बनता है या जब भी कोई ये सब्ज़ी वगैरह बनती है हम बहुत फ्राई की हुई सब्ज़ी खाते हैं। हम ज़्यादा पानी वाली सब्ज़ी मतलब नहीं बनाते, सभी सब्ज़ियां हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं फिर बनाते हैं। तो ये लगभग कद्दू फ्राई हो गए हैं। अब इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। टोमेटो मैंने पेस्ट कर लिए थे। टोमेटो इसमें मैंने उसी फ्राई पैन में जो मैंने कद्दू फ्राई किए थे टोमेटो ऐड कर लिए। साथ में मैंने कुछ मसाले ऐड कर लिए जो मुझे चाहिए थे। सब घर के ही मसाले हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा बाहर का मसाला नहीं है। तो अब ये कद्दू इसमें मिक्स कर लूँगी मैं। और एक बार फिर से अपने इस न्यू सब्सक्राइबर को और ओल्ड सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने लगभग मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और 300 पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आलू भी फ्राई कर लूँगी और कुछ सब्ज़ मिर्च भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी के साथ सब्ज़ मिर्च अगर फ्राई हो जाए तो और भी मज़ा तो वाला हो जाता है। यहाँ पर मेरा खाना बन चुका था। फिर खाने का टाइम था, खाना वगैरह हमने स्टार्ट कर लिया। तो फिर हमेशा की तरह खाने के बाद जो काम आता है वो है बर्तन। बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर इतने बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे, इन्हें जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। फिर जो काम होगा बावर्ची खाने का वो समेट लूँगी। यहाँ पर हमारे घर डेली पानी बॉईल होता है। वैसे तो हम सादा पानी नहीं पीते हैं, बॉईल किया हुआ पानी पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी वगैरह कूलर में ऐड कर लिया था, कूलर में डाल दिया था। फिर मैंने सारी जो चनके थे हमारी पानी वाली जिससे हम पानी बॉईल करते हैं वो सारी रख दी थी चूल्हे के ऊपर बॉईल होने के लिए। आप भी ज़रूर बॉईल किया हुआ पानी पिया करें, क्योंकि इन दिनों में बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई है। तो लिहाजा अपना ख्याल किया करें, अपने बच्चों का भी ख्याल किया करें। ख़ास तौर पर बच्चों को तो ज़रूर बॉइल्ड वाला पानी दिया करें, क्योंकि जो भी जर्म्स आगे जाते हैं वो सब पानी से ही आते हैं। तो फिर यहाँ पर क्योंकि दोपहर का टाइम था, खाना खाने के बाद हम मैं आ गई थी अपने बेटी के साथ और बेटे के साथ ऊपर छत पे थोड़ा सा इन कबूतरों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये सब कबूतरों के बच्चे हैं जो बहुत ही छोटे छोटे से थे।
तो इन्हें हम खुद फीड कराते हैं। तो यहाँ पर इनके खाने का टाइम था। अब इन्हें थोड़ा सा खाना वगैरह हम दे देंगे ताकि इनका भी पेट भर जाए। दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है छत पर, तो सर्दी बहुत होती है, इसीलिए बच्चों के साथ हम थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाते हैं ताकि इन्हें भी थोड़ी धूप लग सके। यहाँ पर ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे कबूतरों के साथ, क्योंकि इन्हें कबूतर बहुत पसंद है। तो जी चले, अब हो गया है रात का टाइम, क्योंकि दोपहर को हम छत से आने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट कर लिया था। तो शाम के टाइम खाना वगैरह खाकर तो फिर आती थी बारी बौछाने की क्लीनिंग करने की, जो मैं डेली रात को करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर चूल्हा वगैरह साफ़ करूँगी मैं। तो अब वो अच्छी तरह से काउंटर वगैरह साफ़ कर लूँगी, सभी वॉल्स वगैरह साफ़ कर लूँगी। और अब आती है रात के बर्तनों की बारी। रात के बर्तन वगैरह मैंने वॉश करने थे, तो इसीलिए मैंने दोपहर को जो भी बर्तन वॉश किए थे वो सारे ड्राई हो गए थे, तो उन्हें सबको अपनी जगह पर रख दिया। ये सारे बर्तन इनकी जो जगह थी मैंने सारे बर्तन रख दिए हैं, क्योंकि अभी मैंने और बर्तन धोने थे। तो चलिए जी स्टार्ट करती हूँ इन बर्तनों को धोना। तो सुबह के बर्तन, दोपहर के बर्तन, शाम की चाय के बर्तन, रात के बर्तन, तो यही है हमारी डेली रूटीन के काम यही होते हैं हमारे। तो इन कामों को अगर हम अच्छे तरीके से करें तो बहुत अच्छा लगता है करने में भी, और बहुत इंजॉय करते हैं हम इन कामों करने के लिए, क्योंकि ये हमारे घर के काम होते हैं। तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।